की फायर ब्रांड नेत्री नेहा यादव बोली, बीजेपी सरकार ने कोई न कोई ऐसा काम किया है जिसे वो छुपाना चाहती है। बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेत्री नेहा यादव मंगलवार को बरेली पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल बुधवार को रामपुर में आजम खान से मिलने अपने प्राइवेट विमान से जाएंगे और बरेली से कार द्वारा रवाना होंगे। नेहा यादव ने कहा कि बरेली वायलेंस मामले के पीड़ित परिजनों से भी अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर अपनी असलियत छिपा रही है। नेहा यादव ने कहा, मुस्लिम वर्ग के लोगों को टारगेट कर प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही, जिससे ये साफ होता है कि वो सच्चाई को सामने आने से रोकना चाहती है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल कार्यक्रम लगा हुआ है। वो लखनऊ से प्राइवेट वायुयान से बरेली आ रहे हैं और यहाँ से वो रामपुर जाएंगे। आदरणीय आजम खान साहब जो लंबे समय जेल में रह करके आए हैं, उनके परिवार से और उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वापस बरेली आकर के लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए, बरेली में माहौल बिगड़ नहीं रहा है, बरेली में माहौल बिगाड़ा जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है, ये पूरे यूपी और प्रदेश में दिख रहा है। बरेली में सामूहिक रूप से ज्ञापन देने जा रहे लोगों को रोक करके लाठीचार्ज करना, ये निंदनीय है, ये दुखद है। इसके जिस तरह से लाठीचार्ज चलाया गया वो पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा है। उसके बाद जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, ये भी पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम उत्पीड़न के खिलाफ हैं, हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। किसी के भी साथ जाति और धर्म विशेष करके मुसलमान देख करके प्रताड़ित करना, वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करके मुकदमे लगाना, जेल भेजना, ये अन्याय है। हम इसके खिलाफ हैं। पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है जी, हम लोग पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आ रहा था आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में। उस प्रतिनिधि मंडल को भी रोकने का काम किया गया, धारा 144 का हवाला दिया गया, लेकिन प्रतिनिधि मंडल को रोका इसलिए गया क्योंकि बीजेपी अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है। बरेली में कुछ इस तरह का तो हुआ है जिसको ये नहीं चाहते कि जनता के सामने आए, पब्लिक के सामने आए, इसीलिए छुपा रहे हैं। ये लोगों के सामने ना आ जाए कि इनकी असलियत क्या है, इसलिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को रोका गया, हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। ये इनकी जो चाल चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने आ गया, इसलिए रोका गया। लगातार बुलडोजरी कार्रवाई चल रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ, जो उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। प्रशासन के अधिकारियों को भी इसको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अगर नहीं समझ रही है तो मुझे लगता है प्रशासन के अधिकारियों को तो जरूर समझना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। इस तरह की कार्रवाइयां करके डर और दहशत फैलाना, लोगों के बीच में आप घर तोड़ के, मकान तोड़ के किसी के हौसले परस्त नहीं कर सकते हैं। जो गलत है, जो अन्यायपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी जिस भी तरह से हो आप जांच करिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां ना करिए। बरेली में जिस तरह की घटना हुई है उस संबंध में भी क्या डेलीगेशन अखिलेश जी के साथ रहेगा, मुलाकात करेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे बरेली आ रहा था, जिसको बरेली के प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, हमारी पार्टी के सांसदों को बॉर्डर पे रोकने का काम किया, हाउस अरेस्ट करने का काम किया, हमारे बरेली के नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का काम किया, हमें हाउस अरेस्ट करने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है। कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसको छुपाना चाहती है, लोगों के सामने नहीं आना देना चाहती है, इसीलिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को रोकने का काम किया। वो प्रतिनिधि मंडल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई ना कोई निर्णय लेंगे, वो आपके बीच आ जाएंगे। अखिलेश जी को क्या परमिशन दी है बरेली आने की? जी, अभी तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं जिनसे हम लोगों की बातचीत हुई है, पार्टी के नेताओं की बातचीत हुई है, अभी तक परमिशन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल बरेली आएंगे, बरेली से रामपुर जाएंगे। मैम, क्या आपको लगता है एक समुदाय के लोगों के खिलाफ अन्याय हुआ बरेली में? बिल्कुल, एक विशेष वर्ग समुदाय के लोगों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, ध्रुवीकरण फैलाना चाहती है, इसीलिए टारगेट करके उन पर अत्याचार कर रही है। उन पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो उन परिवारों से मुलाकात करने में ऐसा कौन सा डर है कि आप परिवारों से नहीं मिलने देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को रोक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोक रहे हैं, तो ये कहीं ना कुछ छुपा रहे हैं और ये पूरे देश और प्रदेश के सामने ना आ जाए, इसलिए इस तरह का कृत्य करने का काम है। जिस तरीके के आप बात मान रहे हैं कि अन्याय हुआ है,
तो उससे अगला कदम क्या है आपका पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, वर्ग और जाति देख करके भेदभाव हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, इसके खिलाफ है। हम सब पीडीए की सरकार 2027 में बनाएंगे, तभी इस अन्याय के खिलाफ हमें जीत मिल सकती है। कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बरेली आगमन हो रहा है। वो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय आजम खान साहब के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। कल वो बाय प्लेन यहाँ बरेली आ रहे हैं, उसके बाद बाय रोड वो रामपुर जाएंगे। इससे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बरेली रामपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है अपने नेता को देखने का, मिलने का, और हम उनसे मिलके जो प्रसन्नता होगी वो बहुत ज्यादा होगी हम लोगों को। और हम सब ये चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय दौरा बहुत शानदार है, आजम खान साहब से मिले, परिवार से मिले, बहुत खुशी की बात है। बरेली में पीड़ितों से मिलने का अभी तक तो पीड़ितों से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल आया था, उसे प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। अब आगे का जो भी होगा वो पार्टी तय करेगी।